हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला दिन है हमारा और सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं हम पहले चैप्टर पढ़ने से पहले। उसमें सबसे पहला नंबर्स है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जिससे हम एक से लिखना स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाता है, ऐसी सारी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रखना है, प्राकृतिक संख्या को हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और ये अनंत तक जाता है। इसके बाद है दूसरा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वो सारी संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 5 6 और ये भी अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और ये सारी संख्याएं अनंत तक जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर है। इसके बाद इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, जिसमें बीच में 0 है, फिर 1 2 3 और लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 जो हमने यहाँ लिख रखा। ये सारी संख्याएं पूर्णांक है, इंटीजर्स है। ये इस तरफ जितनी भी संख्या है वो सभी संख्याएं पॉजिटिव में है और इस तरफ जितनी संख्या है वो सारी संख्या नेगेटिव है। ये इधर अनंत तक जाएगा और ये इधर भी अनंत तक जाएगा और वो सारी संख्या हैं जिसे हम प्लस या माइनस के रूप में लिख सकते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहलाता है। उसके बाद परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। विच नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and co-prime and q is not equal to 0। ऐसी संख्याएं जिसे हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक और सअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे गलत लिख गया है, सअभाज्य संख्या है। ये सअभाज्य जिसको पढ़ेंगे यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, सअभाज्य संख्या है। ये संख्या सअभाज्य पढ़ा जाएगा, इसको सअभाज्य। ओके, सअभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसे हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक अभी अभी हमने पिछले फोल्डर में बताया है कि ये सारी संख्याएं जिसे हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल हमने लिख रखा है, जैसे 1/2 है, ये p upon q के फॉर्मेट में है, जहाँ p और q क्या बताया था, p और q बताया था कि एक पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है, p के जगह पे 1 है और q के जगह पे 2 है, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। जैसे -5/6, p की जगह पे -5 है और q की जगह पे 6 है। यानी वैसी सारी संख्या जिसे हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, 0.3 या 4.5 या जो भी संख्या है दशमलव में लिखा जाता है उसे भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में हम अगले प्रश्नावली में डिटेल में बात करेंगे। परिमेय संख्या के बाद यहाँ तक हमारा जो बेसिक था वो ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से चैप्टर 1 पढ़ेंगे तुम्हारे 9th क्लास का, जिसमें पहला एक्सरसाइज करेंगे और पहला एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे, पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश के बुक में, इज़ 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म
ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन है, हाँ पी अपन क्यू के फॉर्म में हम शून्य को लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर, और इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 0 को कैसे लिख सकते हैं, तो 0 अपॉन में 1, क्योंकि हम जानते हैं कोई सा भी नंबर हो उसके अपॉन में डिनोमिनेटर में हर में हमेशा 1 होता ही होता है। और p और q कोई सा भी इंटीजर्स है, तो 0 p के जगह पे है, q के जगह पे 1 है, और 0 अपॉन 1 को हमने p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। 0 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो 0 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, चाहे तो 0 अपॉन 4 लिख सकते हैं। इन सब का मतलब 0 ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 क्या है, 3 और 4 पूर्णांक है हमारा, 3 और 4 प्राकृत संख्या भी है, 3 और 4 पूर्ण संख्या भी है, और 3 और 4 एक परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या कैसे है 3 और 4, तो देखो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो 3 और 4 ये दोनों परिमेय संख्या है, और इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कोई सा भी दो परिमेय संख्या हो उसके बीच में हम अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 6 बोला गया है क्वेश्चन में तो 6 ज्ञात करेंगे, 5 बोला जाता तो 5 ज्ञात करते, 10 बोला जाता तो 10 ज्ञात करते। 8वीं क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को, किसी भी दो संख्या के बीच में 5 रैशनल नंबर यानी कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोल दिया जाए, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो परिमेय संख्या है 3 और 4 यानी 3/1 और 4/1, डिनोमिनेटर 1 है, दोनों में इक्वल है डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, ध्यान रखना है, जब डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो तो ये काम हमारे लिए करना बिल्कुल आसान हो जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 6 के बाद वाली संख्या यानी 7 को हम यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो 3/1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, 4/1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो 7 तिया 21/7 और 7 चौक 28/7 आ गया। तो 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमने लिख दिया है। देखो डिनोमिनेटर इक्वल होने की वजह से, 7 होने की वजह से डिनोमिनेटर अंश हमेशा 7 ही लिखेंगे। बस न्यूमरेटर यानी जो अंश है 21 और 28 उसके बीच में काउंटिंग लिख देते हैं। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास है 3 और 4 है उसके बीच में हम परिमेय संख्या बहुत सारे लिख सकते हैं, अनगिनत लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिखाया गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं अपनी मर्जी से। क्वेश्चन है 3/5 और 5/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिया है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3/5 है, और दूसरे में डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या है 3 है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अंश है उसको इक्वल करने का कोशिश करते हैं। अंश और हर को अंश को नहीं, हर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3/5 है और इधर 5/3 है। तो इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 5 को
इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ कर रहा है। इस वाले 3 को इधर कर दिया है और इस वाले 5 को यहाँ पे कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 जा 9 अपॉन 15 और 5 5 जा 25 अपॉन 5 3 जा 15 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं हर की जो संख्या है 15, ये दोनों में इक्वल हो गई है। अब इक्वल हो गई है तो 9 और 25 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 10 11 12 13 14 15 अप टू 24। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 5 परिमेय संख्या लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो हम 5 रेशनल नंबर ही लिखेंगे, 5 से ज़्यादा रेशनल नंबर नहीं लिखेंगे। और 5 रेशनल नंबर क्या है, तो 9 और 25 के बीच में 10 अपॉन में 15, 11 अपॉन में 15, 12 अपॉन में 15, 13 अपॉन में 15, 14 अपॉन में 15। इसी तरह करके हमने 5 रेशनल नंबर को लिख दिया है, जो कि 9 अपॉन 15 और 25 अपॉन 15 के बीच में है। इसके बाद कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। कुछ संख्या हमने लिख रखा है और इनके बीच में आपको करना है इसको, और करने के बाद ग्रुप में फ़ोटो खींच के भेजना है। हम चेक करेंगे कि कौन कौन से बच्चों का सही है, किस किस बच्चों का गलत है। धन्यवाद, बाय।